ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। रहमानुर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए। इसके अलावा अपने मकसद को पहचानिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है, सो उस मकसद को पहचानिए और उस पर अमल भी कीजिए। सो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आने वाला मंथ यानी कि नवंबर 2024 आपके लिए क्या इफेक्ट्स लेकर आ रहा है और उसके अलावा कौन से प्लैनेट्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं इस मंथ में और उनके क्या इफेक्ट्स और रेमेडीज़ होंगे आपके पर्सनली आपके जायचे पर क्या इफेक्ट्स होंगे, इस हवाले से बात करेंगे। सो सबसे पहले तो अगर तो आपका नाम ते से, नुक्तों वाले ते से, रे से या तोय से स्टार्ट होता है तभी आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा है यानी कि बुर्ज मीज़ान है। और इसके अलावा अगर आप 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के दरमियान में पैदा हुए हैं तभी आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान है। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि दो प्लैनेट्स हैं जिनका जो चेंज कर रहे हैं यानी कि ट्रांजिट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले तो सन है जो कि ज़ोडिक साइन लिब्रा से ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में जाएगा। 16 नवंबर के बाद ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में चला जाएगा। और दूसरा प्लैनेट जो है वो है वीनस, जो कि 7 नवंबर से यानी 7 नवंबर के बाद ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो से ज़ोडिक साइन सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस में चला जाएगा। सो सबसे पहले तो ज़ोडिक साइन लिब्रा के हवाले से, सन के प्लेसमेंट के हवाले से बात करते हैं। सो सन की जो वर्स्ट पोजीशन होती है वो होती है ज़ोडिक साइन लिब्रा में यानी कि बुर्ज मीज़ान में, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में ही होती है। सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पोजीशन यहाँ पर आपके रहते हुए नज़र आती है। सोशल सर्कल, कोशिश करें कि बैड कंपनी से दूर रहें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिब्रेंस। यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, कोई किसी फ्रेंड की वजह से आपके अपनी पर्सनैलिटी में या आपके अपनी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। सो यहाँ पर आपने कोशिश करना है कि अपने बैड सोशल सर्कल से जो है वो आपने दूर रहना है, क्योंकि आपको यहाँ पर नेगेटिविटी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पर मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक अजीब तरह का बोल्डनेस आपके अंदर आ सकती है, यानी कि तकब्बुर आ सकता है या मगरूर का जो एलिमेंट होता है, मगरूर, वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आ सकता है, जो कि ओवरऑल कहीं ना कहीं लिंक करता होगा आपके सोशल सर्कल से, आपके स्टेटस से बहुत ज़्यादा लिंक करता होगा। तो यहाँ पर अपने आप को काम रखना, अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल पोजीशन पर रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इसके अलावा आपने कोशिश करना है कि 16 नवंबर तक, एटलीस्ट 15 नवंबर तक तो आपने कोशिश करना है कि आपने किसी पीली चीज़ का सदका, येलो चीज़ का सदका आपने ज़रूर देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी के लिए। उसके अलावा जैसे ही 16 नवंबर को सन की पोजीशन चेंज होगी, ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में चला जाएगा, तो आपके लिए जितने भी आपके सोशल सर्कल से रिलेटेड नेगेटिव पोजीशन होगी वो आपके लिए जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। फाइनेंशियली यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आता है, फाइनेंशियली अब आप यहाँ पर स्टेबल होते हुए नज़र आते हैं। सो जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है कोशिश करें कि 16 नवंबर के बाद यहाँ पर जो पूरा नवंबर का मंथ होगा और अगला भी आगे भी पोजीशन दिसंबर की तकरीबन हाफ ऑफ दिसंबर तक यहाँ पर सन की प्लेसमेंट होगी। सो वहाँ तक जितना ज़्यादा हो सकता है फाइनेंशियल आप जितना गेन कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव पोजीशन है। और इसके अलावा यहाँ पर आपकी फैमिली से रिलेटेड तमाम तर मामलात बिल्कुल पॉजिटिव होंगे। आपके ससुराल वालों से रिलेटेड, इन लॉ से रिलेटेड आपको जो है बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आती हैं। सो ओवरऑल आपके एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड भी आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड अगर आपका कोई रिलेशन है तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी है यहाँ पर। और जितनी तरह की भी नाउमीदी थी, ख़ास तौर पर आपके फाइनेंस से रिलेटेड, आपके सोशल सर्कल से रिलेटेड, तो यहाँ पर अब ख़त्म होती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह। उसके अलावा चूँकि लिब्रेंस अगर मैं सेकंड प्लैनेट जो कि वीनस है, जो कि आपका अपना लॉर्ड प्लैनेट है, उस हवाले से बात करूँ तो सबसे पहले तो वीनस की प्लेसमेंट जो है वो ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में होगी। सो यहाँ पर आपकी गुफ्तगू कहीं ना कहीं मीठी तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी करवा सकती है। इस हवाले से भी आपने ज़रूर एहतियात करनी है। कोशिश करें कि मीठा आपने कम से कम खाना है। आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स या इन केस डायबिटीज़ का सामना भी करना पड़ सकता है। इस हवाले से भी आपने जो है वो ज़रूर जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना है। डायबिटीज़ मेलिटस का स्पेशली आपको जो है वो सामना करना पड़ सकता है।
सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि मीठी चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। और मीठी जो गुफ्तगू है वो एक स्पेसिफ़िक पॉइंट पर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मुझे इस्तेमाल करनी है, हर जगह नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं न कहीं आपको नेगेटिविटी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। सो ओवरऑल यहाँ पर ससुराल वालों से रिलेटेड आपको जो है तो पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन कोशिश करें कि अपनी फैमिली में आपने थोड़ी बना कर रखनी है। ओवरऑल इन लॉज़ जो है वो आपके लिए इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव ही रहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर तमाम तर मामलात, जैसे ही वीनस की प्लेसमेंट चेंज होगी, ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस में जाएगा, तो यहाँ पर आपने अपने कम्युनिकेशन का बहुत सारा ख्याल रखना है। यानी कि 7 नवंबर के बाद अब आपको अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा एहतियात करने हैं। कम्युनिकेशन चाहे आप ओरल कर रहे हैं स्पेशली, या फिर आप इन फ्रंट ऑफ मीडिया, आप ख़ुद यहाँ पर अपनी पर्सनालिटी के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। सो यहाँ पर किसी न किसी नेगेटिविटी का आपको सामना करना पड़ सकता है। कोई वहम का शिकार भी आप रह सकते हैं। वहम आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है आपकी लाइफ में। सो इस हवाले से भी ज़रूर एहतियात करें। और छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। ओवरऑल आपके फादर से रिलेटेड कोई लंबा सफ़र करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, आपके लिए पॉजिटिव है। आपकी नींद बेहतर रहती हुई नज़र आती है। मज़हबी जितने भी मामलात हैं वो भी आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे इंशाल्लाह। सो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। तमाम तर मामलात आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। सो ये थी ओवरऑल। उसके अलावा मार्च की प्लेसमेंट, चूँकि आपके कैरियर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10th हाउस है, सो वहाँ पर आपके लिए नेगेटिविटी आती हुई नज़र आती है। सो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि मार्स भी बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन पर है, ख़राब पोजीशन पर जो है वो रहेगा, बल्कि इस पूरे मंथ में, नवंबर के मंथ में। तो यहाँ पर आपने लाल चीज़ों का सदका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देना है। आपकी पार्टनर की वजह से आपकी कैरियर में नेगेटिविटी पैदा हो सकती है, फाइनेंशियली या फिर अपनी गुफ्तगू की वजह से भी आपका कैरियर, आपका स्टेटस डाउन हो सकता है। सो बहुत सारी इससे रिलेटेड नेगेटिविटीज़, आपके घरेलू मामलात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। लव लाइफ आपकी नेगेटिव रह सकती है। बच्चों से रिलेटेड जो जितने भी मामलात हैं उनसे नेगेटिव वाइब्स आती हुई नज़र आती हैं। सो ओवरऑल आपने जो है चीज़ों को, अपनी पर्सनालिटी में भी आपका लाइक एक एग्रेसिव पॉइंट आता हुआ नज़र आता है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आप पर डोमिनेट करता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। सो ये ओवरऑल प्लैनेटिक पोजीशन थी जो कि इस पूरे मंथ में चेंज हो रही थी, या जो उसके इफेक्ट आ रहे, तो इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है। रेमेडीज़ भी करनी है आपने। उसके अलावा लिब्रेंस आपने कोशिश करना है कि इस पूरे मंथ में आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरह कौसर की तिलावत करें। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपके रिलेटेड मसाइल हैं, हेल्थ वाइज हैं, आपके कैरियर से रिलेटेड हैं, आपके फाइनेंस से रिलेटेड हैं, या आपकी अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हल हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप पर्सनली अपने ज़ायचे से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अभी तो इस पूरे मंथ में, यानी कि नवंबर के मंथ में डील भी चल रही है। अगर आप इस चैनल पर 5 to 10 सब्सक्राइबर्स देते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो जायचा है वो आपका देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, और आपका जो भी रिलेटेड सवाल होगा उस हवाले से आपको बताया जाएगा। सो जल्दी से इस डील को अवेल कीजिए, नहीं तो ये डील का जो है वो टाइम पीरियड अप हो जाएगा। सो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।